अब मेरे ओपिनियन में बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट नहीं पर द बेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए इज़ टू गेट ए गुड नाइट स्लीप। क्योंकि जब मेरी नींद पूरी होती है आई फील लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कितना भी डिमांडिंग कितना भी टेंस दिन हो, अगर मेरी नींद पूरी है तो मैं कुछ भी फेस कर लूँगा। और बिलीव मी, चाहे तुम्हारा कितना भी ख़राब स्लीप शेड्यूल है, कोई भी स्लीप रिलेटेड इशू है वो फिक्स करा जा सकता है। क्योंकि मैं भी उस फेज़ में रह चुका हूँ जब मैं डेली 2-2 या 3-3 घंटे की नींद ले रहा हूँ और चाह के भी नहीं सो पा रहा हूँ, या फिर मैं रात को 3-4-5 बजे सोने जा रहा हूँ और फिर सुबह 11-12-1 बजे उठ रहा हूँ। पर अब मैं कौन होता हूँ तुम्हें ये एडवाइसेस देने वाला, या तुम्हें ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? एज मैं भी उस फेज़ में रह चुका हूँ जब मैंने ये मान लिया था कि मेरा स्लीप शेड्यूल कभी ठीक हो ही नहीं सकता, और ये रिपीटेडली 3-4-5 साल की बात है। बट अभी की बात करूं तो लास्ट 1-1.5 महीने से कंसिस्टेंटली डेली मैं शाम को 7-7:30 बजे सो जाता हूं और सुबह 3-3:30 बजे उठ जाता हूं। बट अब ये हुआ कैसे और कोई भी इंडिविजुअल इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकता है? अब द टिप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल स्लीपर। मतलब जब सोने का टाइम हो जाए, ऐसा सोचो कि तुम्हारी लाइफ में सोने से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। चाहे कोई भी थॉट चल रहा हो, कितना भी एक्साइटेड हो तुम करंट दिन के लिए या फिर नेक्स्ट डे के लिए, सब निकाल दो दिमाग से। उस टाइम पे तुम्हारे लिए सोने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और तुम्हारे लिए उस एग्ज़ाम में एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करना ही करना है। तो तुम क्या करोगे? पढ़ोगे ऑब्वियसली। और सेम स्लीप को भी ऐसी सोचो कि स्लीप बहुत ज़रूरी है उस मोमेंट पे, तो तुम्हें कुछ भी करके सोना ही सोना है। अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मैं काफ़ी रिगरेसली ब्रायन जॉनसन को फॉलो करता हूँ, और ये पहला पॉइंट भी वहीं से आया है। टिप नंबर 2 इज़ टू ईट अर्ली एंड राइट। दो चीज़ें हैं, जल्दी क्यों खाना है, जितना ज़्यादा गैप हमारे डिनर और बेड टाइम में होगा उतना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उस खाने को डाइजेस्ट होने के लिए। और जब हम सोने जाएंगे और हमारे पेट में कुछ नहीं होगा डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट नीचे जाएगा, और जितना कम रेस्टिंग हार्ट रेट रहेगा उतना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए सोना। और मैं रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 2 से 2.5 घंटे का गैप तो रखो ही रखो। बट मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ मैं कि 3 या 4 घंटे का गैप मैं रखूँ डिनर और स्लीप के बीच में। अब जिसको ना पता हो रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था कुछ टाइम पहले तक। रेस्टिंग हार्ट रेट का और खाने का क्या कनेक्शन है? रेस्टिंग हार्ट रेट नाम से ही पता लग रहा है, जब हम रेस्ट पे हैं तो किस रेट पे हमारा हार्ट धड़क रहा है, जिसको हम मेजर करते हैं बीट्स पर मिनट। अब होता क्या है, जब हमारे पेट में खाना होगा तो हमारी बॉडी को कुछ एक्टिविटी मिली हुई है करने को, उसको डाइजेस्ट करना है हमें। तो होता क्या है, जब भी हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हमारा हार्ट रेट उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है या फिर कम होता है। और खाना डाइजेस्ट करना भी हमारी बॉडी के लिए एक एक्टिविटी ही है। और सही बताऊं, तुम खाली पेट सो रहे हो या खाना खा के सो रहे हो, तो उसमें 15 से 20 बीट्स पर मिनट का फर्क पड़ जाता है, जो बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है तुम्हारी नींद की क्वालिटी में। ईट अर्ली तो हो गया, अब ईट राइट से मेरा क्या मतलब है? कोई भी ऐसा खाने का आइटम नहीं खाना जिससे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो। कैसे? अगर तुमने कोई वाटरी फूड आइटम खा लिया रात को तो तुम्हें उठना पड़ेगा नेचर कॉल के लिए, या फिर कोई ऐसा खाना खा लिया तुमने, ऐसा फूड आइटम खा लिया जो डाइजेस्ट होने में टाइम लगा रहा है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और उस खाने को लिए लिए तुम सोओगे, तुम्हारा हार्ट रेट कम नहीं होगा और तुम्हें सोने में भी मुश्किल होगी। और स्पेशली चीट मील जब रात, और मैं तो रात को ही करता हूँ, तुम्हें क्या ज्ञान दे रहा हूँ। और जब भी चीट मील करो उसको रात में कभी मत प्लान करो, अगेन इसी रीज़न से। टिप नंबर 3 इज़ टू हैव ए कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन। इसका क्या मतलब है और क्यों ज़रूरी है? एक स्टूपिड एग्जांपल देता हूँ। अब हमारी बॉडी को ना कोई भी हैबिट बनाना बहुत पसंद है। देखो स्टूपिड एग्जांपल ये है, काफ़ी बार तुमने, अगर किसी ने कभी ऐसा करा है, मान लो कि मेरा व्हाट्सएप इधर है, मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख दूँ, पर मेरी आदत है व्हाट्सएप इधर से ही खोलने की, तो क्या होगा जब मैं इसको अनलॉक करूँगा तो मेरा सीधा हाथ यहीं जाएगा और कुछ और खुल जाएगा जो उसकी जगह पे होगा। अभी हम जान के नहीं कर रहे, बट हमें आदत हो गई है कि हमारा अंगूठा वहीं जाएगा तो व्हाट्सएप खुल जाएगा। या फिर जब हम ड्राइव करते हैं तो हम कॉन्शियसली ये नहीं सोच रहे होते कि अब पहला गियर लगाना है, अब दूसरा लगाना है। या फिर एक और एग्जांपल लो, मान लो तुम फ़ोन यूज़ करते हुए अपने रूम में एंटर कर रहे हो, अंधेरा है रूम में, तुम्हें लाइट जलानी है, तुम दिमाग नहीं लगाओगे कि यहाँ से तीसरा स्विच है और अब मैं कमरे में घुस चुका हूँ, मुझे बटन दबाने की ज़रूरत है।
वो खुद ही हो जाएगा। तुम कमरे में घुसे, तुम्हें सोचना भी नहीं है, हाथ अपने आप जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है स्विच बोर्ड इधर है और यहाँ हाथ लगाऊंगा तो ये वाला बटन है, लाइट जल गई। सेम बेड टाइम रूटीन के साथ होता है। अगर तुम्हारा कोई बेड टाइम रूटीन है, तुम कुछ सीरीज में एक्टिविटीज़ करते हो सोने से पहले, तो तुम्हारे दिमाग को पता लग जाता है कि हाँ, अब पहली चीज़ कर ली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब पांचवी में इसको सोना ही है, क्योंकि ये डेली ऐसा ही करता आ रहा है। अब बेड टाइम रूटीन में कुछ पहाड़ नहीं तोड़ना है, कुछ अलग नहीं करना है, बस सीरीज ऑफ एक्टिविटी जोड़ दो जो तुम्हें एनीवेज करनी ही करनी है। जैसे एग्जाम्पल, तुमने रूम की बेड लाइट डिम करी, ब्रश करा, मुंह धोया, बेड बनाया, 2-4 चीज़ें कुछ भी करी, उसी सीरीज में करो डेली, और फिर तुम आके लेट गए। और मेरा बेड टाइम रूटीन क्या है, जैसे ही 6 बजते हैं मैं ब्रश कर लेता हूँ, स्किन केयर करने लगा हूँ मैं, वो कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ किचन में, टमाटर प्याज काट लेता हूँ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ प्रिपेयर कर लेता हूँ कल के लिए, जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े मुझे, कोई भी डम्ब एक्टिविटी। उसके बाद लास्ट का 15-20 मिनट में एक बुक पढ़ लेता हूँ, बट हाँ, कोई ऐसी बुक नहीं पढ़नी जो तुम्हें एक्साइट कर दे। अभी मैं इकिगाई पढ़ रहा था, ये लॉन्जेविटी और जापान के बारे में है, एंड ये ख़त्म हो गई है, तो इसके बाद मैं ये पढ़ रहा हूँ आचार्य जी की जॉय। अब ये बहुत कामिंग है, ये तुम्हें एक्साइट नहीं करेगी। जैसे डेविड गॉगिंस हो गया, वो मत पढ़ना रात को भाई, कोई सेंस नहीं है, सो नहीं पाओगे। और फिर मैं क्या करता हूँ, अपना कंबल खोल के, तकिया रख के, एक बार लास्ट नेचर कॉल अटेंड करके लेट जाता हूँ। और ये सीरीज ऑफ एक्टिविटी हो गई, क्योंकि इन सब के बाद मैं सो ही जाता हूँ, तो मेरी बॉडी को आदत पड़ गई है ये सब चीज़ करके सो जाने की। अब द टिप नंबर 4 इज टू अवॉइड ब्लू लाइट एटलीस्ट रात के सोने से 1 घंटे पहले तक। और मैं इसको अवॉइड कैसे करता हूँ, पहला तो ऑब्वियस है, फ़ोन नहीं चलाना है अपना। दूसरा, ये देखो, एलेक्सा लाइट को रेड कर दे। अब मैंने एक बल्ब लगा रखा है रूम में, ये एक RGB बल्ब है, ब्लू लाइट को ख़त्म कर दिया रेड लाइट ऑन करके। और दूसरा एंड ऑब्वियस, अपना फ़ोन साइलेंट पे करके इसको रख दो, नहीं देखना तुम्हें। और तीसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, एलेक्सा लाइट को वाइट कर। और तीसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को रूम से बाहर जाना है उस टाइम पे, तो मैं इसे पहन लेता हूँ। मुझे ब्लू लाइट का एक्सपोजर चाहिए ही नहीं लास्ट के 1-1.5 घंटे सोने से पहले। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा थोड़ी सी लाइट से, पर ब्लू लाइट के एक्सपोजर से हमारा नेचुरल मेलाटोनिन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, और मेलाटोनिन बहुत ज़रूरी है टाइमली सोने के लिए। और अगेन, तुम तभी रिलेट कर पाओगे जब तुम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। अब द टिप नंबर 5 इज़, यहीं कहीं पड़ी होगी, ये रही टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 इज़ टू अवॉइड कैफीन बिफोर बेड। अब बेशक कैफीन कॉफ़ी के फॉर्म में हो गया, चाय की फॉर्म में हो गया, प्री वर्कआउट की फॉर्म में हो गया, मुझे नहीं पता, शायद 6 घंटे की हाफ लाइफ होती है। सोने से 6 घंटे पहले तक नहीं खाना पीना चाहिए, बट सही बताऊं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि ब्रेकफास्ट में या फिर उसके आसपास कॉफ़ी पियो, प्री वर्कआउट लो। शाम को तो बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत लोग हो सकते हैं बोलें कि मैं तो सो जाता हूँ, नींद आ जाती है मेरे को कॉफ़ी पी के, प्री वर्कआउट पी के। नींद आना और एक क्वालिटी नींद आना में बहुत फ़र्क है। एज मैं एक वूप यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये नोटिस करा है, जब मैं कैफ़ीन नहीं पीता हूँ तो मेरा रेम और डीप स्लीप बढ़ जाता है, और इन छोड़ो, लोकल भाषा में बोलें अपनी, तो गहरी नींद आती है मेरे को। और अगेन, कैफ़ीन रेस्टिंग हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, और जितना ज़्यादा तुम्हारा रेस्टिंग हार्ट रेट होएगा, अगेन वो नींद उतनी ही कम बेनिफिशियल होगी तुम्हारे लिए। अब द नेक्स्ट टिप इज़ हमारे फ्रिज के अंदर, विच इज़ रिलेटेड टू पानी। मैं रिकमेंड करूँगा, और मैं क्या रिकमेंड करूँगा, अपने सोने से 3 से 4 घंटे पहले तक कोई भी लिक्विड चीज़ मत कंज्यूम करो, चाहे वो पानी हो गया या फिर कोई भी, अगर डिनर में भी तुम्हारा लिक्विड ज़्यादा है तो उसको कम करो, क्योंकि अब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, सीधी सी बात है, हमें रात को नेचर कॉल के लिए नहीं उठना, बात खत्म। अब द टिप नंबर 7 इज़ अवॉइड किसी भी तरह का स्टिमुलस एट नाइट। मतलब तुम्हें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी जिसमें तुम्हारा दिमाग लगे या जो तुम्हारे दिमाग को एक्साइट करे, जैसे फ़ोन यूज़ करना, AC का रिमोट है, फ़ोन पता नहीं कहाँ पड़ा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना, या हमारे दिन के बारे में सोचना, या फिर लाइफ के बारे में कुछ भी, कोई भी थॉट नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। किसी भी तरह का स्टिमुलस नहीं देना दिमाग को। एज जो हमारा पहला पॉइंट था वो था आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल स्लीपर। सोने का टाइम हो गया है तो कोई थॉट नहीं होना चाहिए दिमाग में, स्टिमुलस चाहिए ही नहीं किसी तरीके का। और मैं क्या करता हूँ स्टिमुलस ना देने के लिए, मैं फ़ोन तो ऑब्वियसली यूज़ नहीं करता, मैं
एकदम उल्टी चीज़ें करता हूँ, बिल्कुल ऐसे दिमाग को ठप कर देने वाली, जिसमें दिमाग 1% यूज़ होता है, जैसे टमाटर प्याज काटना। और क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता कि आज तो क्या टमाटर प्याज काटूंगा मज़ा आ जाएगा मतलब स्टूपिड बोरिंग काम है, या फिर जूतों में लेसेस डाल दिया, या फिर कुछ भी हो सकता है, नाखून काट लिए, एकदम स्टूपिड काम करना है। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे दिमाग का खाली होना बहुत ज़रूरी है सोते टाइम, ताकि जब हम आंख बंद करके लेटें तो दिमाग में कुछ घूमता ना रहे। बात खत्म। अब द टिप नंबर 8 इज़ टू क्रिएट द परफेक्ट स्लीप एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए सोते टाइम जो तुम्हें डिस्टर्ब करे। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लैकआउट कर्टेन ये मैंने इसीलिए लगाए हैं ताकि बाहर से रूम में कोई लाइट ना आए। जब मैं अपनी लाइट बंद करता हूँ ना, रूम एकदम डार्क पिच ब्लैक हो जाता है, इतना डार्क हो जाता है कि रात को मेरी आंख भी खुलती है ना तो मैं कुछ नहीं देख पाता हूँ। ऐसा होता है ना कि हम अंधेरे में बहुत टाइम रहते हैं तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है, इस कमरे में नहीं बढ़ती, एकदम घोर काला। और दूसरी चीज़ ये देखो, अब इस स्विच बोर्ड पे ना यहाँ लाइट जलती है, ये लाइट भी मेरी आंख में ना पड़े तो मैंने यहाँ टेप लगा दी। ये मेरा उसका वाईफाई का राउटर है, यहाँ ना लाइट जलती हैं बहुत सारी, तो मैंने सारे पे टेप लगा दी। मैं हूँ थोड़ा सा सन की, यहाँ तुम्हें दिख रहा है, एक सेकंड मेरा हाथ का है, ये लाइट जल रही है, इधर 24 लिखा हुआ आ रहा है। अब ये ऐसे पता नहीं लग रहा है इतना, बट जब पिच ब्लैक होता है ना कमरा तो ये लाइट, इतनी सी लाइट से भी ना रूम में रोशनी हो जाती है। तो रिमोट पे ना एक बटन दे रखा है लाइट का, मैं इसको दबाता हूँ, ये लाइट भी बंद हो जाती है। अब बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। आज दुनिया तो नहीं सोती 7 बजे, पर मुझे सोना है और बाहर से थोड़ा बहुत शोर आ रहा होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने पंखे का कंडेंसर बदला है 15 दिन पहले। मैं इसको फुल स्पीड पे चलाता हूँ। क्यों? होता क्या है, इससे ना एक स्टैटिक नॉइज़ क्रिएट होती है जो बाकी बाहर की नॉइज़ को कैंसल आउट कर देती है। मान लो कोई चिल्लाएगा क्यों, कोई भी आवाज़ आई छोटी मोटी इधर उधर से, वो मेरे को नहीं सुनाई देती क्योंकि स्टैटिक आवाज़ चल रही होती है पंखे की। अब बहुत लोग ना डिवाइस भी यूज़ करते हैं, मतलब ब्रायन जॉनसन की बात कर रहा हूँ, वो एक डिवाइस यूज़ करता है जो स्टैटिक ऐसे नॉइज़ करते रहे कुछ भी, ताकि वही बाहर की नॉइज़ कैंसिल आउट हो जाए। मेरा तरीका ये है, अब सर्दियाँ आ रही है तो मैं क्या करूँगा, मैंने एग्जॉस्ट लगा रखा है। ये मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले से करता आ रहा हूँ। मैं इस एग्जॉस्ट को ऑन कर देता हूँ, अब एक स्टैटिक आवाज़ कर रहा है वो भी, अगेन सेम रीज़न। अब तुम्हें ये सब नहीं करना है तो क्या करो, अपना फ़ोन उठाओ जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब में या कोई भी म्यूज़िक ऐप में कोई ऐसी साउंड चला के बढ़िया सो जाओ। अब द टिप नंबर 9, एंड सही बताऊँ मेरे ओपिनियन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, विच इज़ टू जस्ट बी डिसिप्लिन्ड। ये मैंने पहले भी डिस्कस करा है। क्यों? एज रात को ना सो पाने के पीछे का रीज़न यही होता है कि हम जो थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं उनको हम ना नहीं बोल पाते, और कुछ ना कुछ दिमाग में घूमता रहता है। वो क्यों घूमता रहता है? क्योंकि हम मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होते कि उस थॉट को ना बोल पाएँ। तो दिन भर में जो भी तुम एक्टिविटी करते हो, अगर तुम अपनी मन की सुन के उसको कर रहे हो, मान लो तुम्हारा मन करा कुछ आलतू फालतू खाने का, फ़ोन स्क्रॉल करने का, या कोई भी और चीप एक्टिविटी करने का जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सही नहीं है, फिर भी तुम उसको कर रहे हो, सेम रात को भी ऐसा होगा। तुम्हें पता है तुम्हें कुछ नहीं सोचना, बट तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, इसी वजह से क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं है, तुम उतने डिसिप्लिन्ड हो ही नहीं। सिंपल एग्जांपल, मेरा मन कर रहा है अभी रील स्क्रॉल करने का, बट मैंने डिसाइड करा अपना दिमाग की सुनूंगा, मैं मन की नहीं सुन के मैं रील स्क्रॉल नहीं करूँगा, वहाँ हमारा दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा। सेम रात को कोई थॉट आया, मेरा मन कर रहा है कि उसको एंटरटेन करूँ, उसके बारे में सोचूं, बट क्योंकि हमारा दिमाग स्ट्रांग है, क्योंकि हम पूरे दिन डिसिप्लिन रहे हैं, तो हम उस थॉट को मना कर देंगे और चुपचाप सो जाएंगे। अब द टिप नंबर 10 इज टू गेट इन बेड एट द सेम टाइम डेली। क्यों? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब हमारी बॉडी को ना रूटीन बहुत पसंद है, जैसे हम जिस टाइम फ्रेश होते हैं रोज़, उसी टाइम फ्रेश होते हैं हम रोज़, क्योंकि वो रूटीन में ऐड हो चुका है। या बहुत सही एग्जांपल, हमें शाम को वर्कआउट करने की आदत है, बट जिस दिन हम शाम को ना करके सुबह करते हैं, वेट ही नहीं उठता, एनर्जी नहीं फील होती, कुछ भी नहीं होता है हमारे से। बट जब हम कंसिस्टेंटली सुबह ट्रेन करने लग जाएंगे तो हमारी बॉडी को आदत हो जाएगी और वो फैक्टर एनर्जी नहीं होने वाला ख़त्म हो जाएगा। अब इस चीज़ के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट एक टर्म है सार्केडियन रिदम करके। सार्केडियन रिदम हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है, 24 घंटे की क्लॉक, और वो क्लॉक डिसाइड करती है कि हम कब
स्लीपी फील करेंगे, कब अलर्ट फील करेंगे। और जब हम डेली कंसिस्टेंटली सेम टाइम पे बेड में जाते हैं तो अगेन वो हैबिट वाला पार्ट आ जाता है दोबारा, हमें उस टाइम पे स्लीपी फील करने की आदत हो जाती है डेली। सीधी भाषा में बोलूँ तो अगर तुम रात को 8 बजे डेली सोने जा रहे हो तो उससे पहले तुम्हें नींद आने लग जाएगी रोज़। और अगर तुम वो चीज़ ऊपर नीचे करते रहोगे तो सर्केडियन रिदम या रूटीन बहुत ख़राब हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी को एक तरह से फिक्स टाइम नहीं रहेगा, पता नहीं लगेगा कि कब तुम्हें अलर्ट फील करना है या कब तुम्हें स्लीपी फील करना है। अब मुझे पता नहीं है मैं समझा पा रहा हूँ नहीं पा रहा, बट बहुत ज़रूरी है एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रोज़ बेड में जाना। अब द टिप नंबर, हाथ कम पड़ गए, द टिप नंबर 11 इज़ टू गेट अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर, या फिर कोई भी ब्राइट लाइट का एक्सपोजर सुबह उठते ही। क्यों? अब जैसे हम रात को एक रूटीन बना के ब्लू लाइट ख़त्म करके कंसिस्टेंटली सेम टाइम पे सोने जा रहे हैं तो उस टाइम हम स्लीपी फील करने लग जाएंगे। बट सुबह उठते ही हमारा अलर्ट फील होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वो क्लॉक सेट होगी और तभी तुम शाम को जाके स्लीपी फील करोगे। सीधी भाषा में बताऊं तो लाइट जब जाएगी तुम्हारी आंखों में तो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि अब सुबह हो गई है, उठने का टाइम हो गया है। सेम इसीलिए रात को ऐसा नहीं करना है, नहीं तो रात को भी ये सिग्नल जाएगा कि अभी सोना नहीं है। जैसे ही सुबह सिग्नल गया कि हाँ सुबह हो गई, उस हिसाब से तुम्हारे दिमाग को रात को सिग्नल मिल जाएगा कि सोने का टाइम हो गया है और सो जाओ। अब द लास्ट एंड द फाइनल टिप, 12th टिप। देखो ये मैंने एक्सपीरियंस करा है, मुझे नहीं पता बाकियों के साथ ऐसा होगा नहीं होगा, बट जिस दिन मैं ज़्यादा सो जाता हूँ ना, मान लो कि मैं 7 बजे सोया और मैं सुबह के 7 बजे तक सोता रहा, तो होगा क्या, उसके अकॉर्डिंग उस दिन की सर्केडियन रिदम सेट हो जाएगी, क्लॉक सेट हो जाएगी। अगर मैं 7 बजे उठा तो उसके उतने गैप बाद, उतने टाइम बाद मेरे को नींद आएगी, तो जो सोने का टाइम है रात का वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ऊपर नीचे। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, मैं 4 बजे का अलार्म लगा लेता हूँ। 3 का 3:30 मैं खुद ही उठ जाता हूँ, मैं कभी अलार्म से नहीं उठता कि हाँ अलार्म हो गया चलो उठ जाओ। वो मेरी सर्केडियन रिदम सेट हो चुकी है, क्योंकि मैं 7 बजे सो रहा हूँ तो मैं 3 3:30 खुद ही उठ जा रहा हूँ, मुझे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है। बट बाय चांस मैं सोता रह गया तो मेरा अगला दिन का स्लीप शेड्यूल ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैं 4 बजे का अलार्म लगा लेता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा और सो जाऊँ, बट इतना ज़्यादा ना सोऊँ कि अगले दिन का नींद ही ख़राब कर लूँ। चलो, तो दैट इज़ इट फॉर आज की वीडियो। एंड में यही बोलूँगा, तुम्हें लग रहा होगा ओवरवेलमिंग ये सब चीज़ें, बट ये कुछ भी नहीं है, मैंने बस एग्जैजरेट करके थोड़ा बहुत पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। हम अननोइंगली बहुत चीज़ें इसमें से कर ही रहे होंगे, और ये भी सच है कि मैं थोड़ा सनकी हूँ, मैं एकदम रिगरेसली ये सब चीज़ें फॉलो करता हूँ, और जिसके रिज़ल्ट में मेरी नींद भाई, एंड अगेन जो मैं फील करता हूँ ना एक अच्छी नींद के बाद, उसके लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर दूंगा, तो ये रूटीन तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़, स्लीप साइकिल ना एक दिन में ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब मैं खुद रात को 3-4 बजे सोने जा रहा था और उसके बाद मेरा ये रूटीन बनाया 7 बजे सोने का, उसमें मेरे को लगभग 10 दिन लग गए। और उन 10 दिन में इतना डिस्टर्ब रहा ना, डिस्टर्ब बोले तो मैं 7 बजे सो रहा हूँ, 8 बजे 9 बजे आँख खुल जा रही है, 10 बजे आँख खुल जा रही है, या ऐसा भी हो रहा है कई बार कि मैं शाम को 12-1-2 बजे सो रहा हूँ रात को और सुबह 3-4 बजे उठ भी रहा हूँ। बट ये थोड़े दिन का तुम्हें सहना पड़ेगा, बट एक बार तुम्हारी ये सर्केडियन रिदम, एक बार ये क्लॉक सेट हो जाएगी ना, इंटरनल क्लॉक, गेम ओवर, फिर इतने एफर्ट नहीं लगेंगे। बट हाँ, अगर तुम इस चीज़ को लाइट नहीं लेने लग जाओगे ना कि हाँ आज नहीं सोते, आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं टाइम, तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम दोबारा उस रूटीन पे कब पहुंच जाओगे। अब ऐसा भी हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि यार ये नहीं ठीक होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं उस फेज़ में रह चुका हूँ। एज़ मैंने बताया कि मैं दिन के 2-2 घंटे सो रहा हूँ, और उन 2 घंटों में भी सो के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सो ही नहीं पा रहा था, ऐसे फेज़ में भी रह चुका हूँ। और अब मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है सोने में क्योंकि मैंने नींद के बेनिफिट्स देख लिए हैं। अब ऑडियंस सैचुरेट हो गई होगी, अपने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा मैसेज, आज मेरा ना बैंड बजा पड़ा है, मतलब गला ख़राब, बुखार, ज़ुकाम, सर दर्द, ऐसा तगड़ा इन्फेक्शन हुआ ना, सुबह उठते ही बॉडी में दर्द। कार्डियो नहीं करी मैंने, जिम भी नहीं किया क्योंकि नहीं कर सकता, और ये रिकॉर्ड भी मैंने पता नहीं मुझे कैसे कर ली। कैमरा ऑन होते ही ना मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, मेरी शक्ल पे दिख भी रहा होगा, 12 बजे पड़े हैं बिल्कुल ही। बट अगेन चाहे कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंसी ख़राब नहीं करनी। तो ऑल्दो मैंने प्लान कर रखा था कि इस वीडियो को बिल्कुल बी रोल्स ऐड कर करके, सोते टाइम सोने का बी रोल, फ़ोन यूज़ करने का, सुबह का, सनक, जो भी मैंने पॉइंट्स बोले उसको मैं तुम्हें विजुअली भी दिखाता। बट आज की वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, और
लास्ट टू लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे सोने को लेके, तो बना दी वीडियो। इसमें कुछ कमी नहीं छोड़ी मैंने वीडियो में, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट अपने हाथ से लिखा है, उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन करा है। 1-1.5 घंटे का मैंने इसमें होमवर्क करा है, कुछ छूटे ना। ऑल तो मैं विजुअली नहीं दिखा पाया, बट इसमें मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है। तो अब मिलते हैं कल। अब पता नहीं ये चीज़ शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल एक बता ही देता हूँ। अब मैं ऑल दो मिस आउट फील नहीं कर रहा, बट ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है अभी, और दशहरा का मेला रोज़ लगता है, घर के आसपास 3-4 जगह लगता है। मैंने आज तक बोले तो इस पूरे फेस्टिव सीज़न में उसकी लाइट्स जलती नहीं देखी, क्योंकि जब तक मेला स्टार्ट होता है मैं घर पे सो गया होता हूँ। और कोई रिग्रेट नहीं है मेरे को इस चीज़ को लेके, मेरा डिसीजन है पूरा। भाई गले का ना बैंड बज गया, 2 घंटे से मैं बोल ही रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैंड बज गया, पर ठीक है, बकवास नहीं, काम हो गया ना बहुत है, सब ले रहा हूँ।